आज भी किस किस्म की बर्बरियत जारी है। नाशियाना नाशियाना कुत्ते वाली बेइज्जती तो अगर कहा जाए ना इनको कि कुत्ते वाली बेइज्जती, तो लोग आजकल जिस तरह के नारे लगा रहे हैं, लंदन की गलियों में नारे लगे, ब्रिगेडियर राशिद नसीर को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, ब्रिगेडियर फायर को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है। इस वक्त बलूचिस्तान में आपके आग लगी हुई है, कश्मीर में लगी हुई है, ट्राइबल एरियाज में लगी हुई है, आपके सिंध में भी लग जाएगी। सीधी सीधी फायरिंग चल रही है, लोग जमीन पे बैठे हैं, कोई लेटा हुआ है। आज भी बर्बरियत रोकने का नाम नहीं ले रहे इस मुल्क को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले। जो शख्स बर्बाद कर रहा है, इसके हवाले से गुज़श्ता 48 घंटों में जो नारे लगे मैं आपको सुनवाता हूं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, किसका डर और किसका खौफ है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आसिम मुनीर मुर्दाबाद के नारे लगते रहे हैं और काली कुत्ती कित्थों आई, ISI ISI, ये लंदन के अंदर नारे लगे हैं। ये गुज़श्ता 48 घंटों की बात समझ आ रही है। यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार है कि आज़ाद कश्मीर में किसी सिटिंग आर्मी चीफ के खिलाफ ऐसे नारे लग रहे हों। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। आज पश्तून भी रो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं, हमारा बलोची भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, हमारा कश्मीरी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है, पंजाबी भी रो रहा है, वो भी शहीद हो रहा है। आसिम मुनीर और उसके जो दो पिद्दे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन तीनों की मीटिंग हुई है और इन तीनों ने डिसाइड किया है कि 6 महीने के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे। इसके बाद आपने जरा ये देखना है। कश्मीरी हूँ मैं, रावलाकोट की हूँ मैं, मेरे खानदान के 20 जनाजे हो गए, वहाँ हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारी लाशें तक नहीं दे रहे। दोबारा सुने, ये खातून कह रही है मैं रावलाकोट की हूँ, हमारे खानदान के 20 जनाजे हो गए हैं। ये दोबारा जरा सुने। कश्मीरी हूँ मैं, रावलाकोट की हूँ मैं, मेरे खानदान के 20 जनाजे हो गए, वहाँ हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हमारी लाशें तक नहीं दे रहे, हमारे सारे बच्चों को शहीद कर दिया। हमें दहशतगर्द कहते हैं, हम दहशतगर्द हैं, यहाँ पे दहशतगर्द ले जाए। कौन कहता है कश्मीरी दहशतगर्द है? हमारे भाई दहशतगर्द है, हमारे बच्चे दहशतगर्द है, हमारी बच्चियां दहशतगर्द है, हमारी माँ दहशतगर्द है। कौन दहशतगर्द है? ये लोग दहशतगर्द है जो हमें दहशतगर्द कहते हैं। जब नौबत यहां तक आ जाए कि एक मां को, एक बहन को सामने आके बोलना पड़े कि हमारे ही खानदान के 20 लोग शहीद कर दिए गए हैं, बॉडीज तक नहीं दे रहे, और कौन दहशतगर्द है, तो आपको समझ आना चाहिए कि फिर जो मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं वो दुरुस्ती लग रहे हैं। हम तुम्हारी मौत हैं, आपको ये खवातीन के नारे हैं। ये अगर म्यूजिक ना होता तो मैं आपको ये पूरी पूरी वीडियो सुनाता। जो बंदा बात करता है उसको सबसे पहले बताना पड़ता है जी मैं मुसलमान हूं, मेरा जनाब इस बात पे ईमान है, लिहाजा मेरी बात का गलत मतलब ना लिया। हमें क्यों करना पड़ता है? ट्रेडिशनली मिलिट्री ने हमेशा पॉलिटिशियंस को और इवन सिविल सोसाइटी को यूज किया एज अ बफर। हमें साबित करें यार कि हम राह के एजेंट हैं, करें साबित और लटकाएं आदमी चौक के अंदर। जब नहीं है तो फिर गैरत करें और रियासत को मिलकर बनाना होगा, इस बात पे कन्विंस हो। मुल्क की हालात क्या हैं? ये पुलिस वालों के जनाजे पड़े हुए हैं। कल जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था, हर रोज पुलिस वाले और फौजी मारे जा रहे हैं दहशतगर्दी के हमलों में। आज़ाद कश्मीर जल रहा है, बलूचिस्तान फौज छोड़ छोड़ के भाग रही है, कब्जा कर रही है दहशतगर्द तंजीमें। खैबर पख्तूनख्वा में कल अभी 6 से 9 के दरमियान पुलिस वालों की शातें हुई हैं, हर रोज वहां पे शातें हो रही हैं, लेकिन इनको अपने जज लगाने और तरमीम करने की पड़ी हुई है। क्या पाकिस्तान की तारीख में कोई इतना अपनी आवाम से डिस्कनेक्टेड डिक्टेटर भी आया है? डिक्टेटर्स भी यार कुछ ना कुछ तो आवाम का ख्याल रखते हैं, ये बिल्कुल डिस्कनेक्टेड है। ये कोई खला में कोई अपनी पॉलिसीज पे चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कल रात रावलपिंडी से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के साथ एक सुपर कॉन्फिडेंशियल / सीक्रेट मीटिंग की। रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिम मुनीर ने सीधे सीधे धमकी दी है कि अगर अगले 2 से 4 महीनों में पाकिस्तान के हालात कंट्रोल नहीं हुए तो करंट गवर्नमेंट को गिरते देर नहीं लगेगी।
पाक आर्मी का डबल गेम करने और खुद पूरे देश का कबाड़ा करने के बाद अब सारा ब्लेम सिविल गवर्नमेंट पर डालने की साजिश कर रहे हैं। केपीके और बलूचिस्तान से लेकर सिंध और पाकिस्तानी पंजाब तक जनता सड़कों पर है। इंटरनल स्टेबिलिटी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है कि अगर यूएस, चाइना या आईएमएफ से भीख यानी बेल आउट पैकेज ना मिले तो पाकिस्तान 100% डिफॉल्ट हो जाएगा। अपनी नाकामी छुपाने के लिए और अवाम का ध्यान भटकाने के लिए आसिम मुनीर अब इंडिया के साथ वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करने की खोखली धमकियां दे रहा है। क्या पाकिस्तान का अगला कदम एक नया मार्शल लॉ होगा? क्या आर्मी चीफ अपनी नाकामी छुपा पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में इतनी कुत्ते वाली बेइज्जती जो है वो किसी भी फौजी चीफ की, आर्मी चीफ की या आर्मी हाई कमांड की या पूरे जीएचक्यू की नहीं हुई जितनी 78 सालों बाद अब हो रही है, खासतौर पे पिछले 3 साल में। लेकिन अब जो हो रही है वो तो आखिर ही हो रही है। जरा सुने वो क्या क्या रहे हैं। साडा हक खा गया कुत्ते, मर गया भुखे। साडा हक, बिजली महंगी, आटा महंगा, घ्यो महंगा, टमाटर महंगे, पानी महंगा, गैस महंगी, फ्रूट महंगा। पाकिस्तान की गरीब तरीन जो तबका क्लास है वो भी अब एहतजाजों में शामिल होना शुरू हो गई है। वेस्ट मैनेजमेंट का जो तबका है, आप इनको गरीब तबका कह सकते हैं। ये नादरीन सूरत-ए-हाल है कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाओ। कैसे? क्या रोजाना सुबह वो जूते पॉलिश करें, ऐसे मुहिब्बे वतन बनेंगे? ये पाकिस्तान क्यों ऐसा मुल्क है जहां पे हर किसी को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं मुहिब्बे वतन? इसी तरह एहतजाज बड़े होते जाते हैं। मैंने आपसे कल जिक्र किया था कि जब जुल्म बढ़ता चला जाता है और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ेगी, गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, इवेंचुअली ये लावा उबलेगा उबलेगा उबलेगा। जो बंदा बात करता है किसी एक इशू के ऊपर, उसको पहले सफाई देनी पड़ती है। जी मैं पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों कहना पड़ता है आपको भाई? दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं कहना पड़ता। 23 साल बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और गुज़िश्ता 2 बरस बदतरीन है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के सबसे ज्यादा जवान गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी दौरे हुकूमत के मुकाबले में सबसे ज्यादा कर्जा गुज़िश्ता 4 साल में लिया गया है। क्रिकेट जो है उसको गुज़िश्ता 4 सालों में तबाह बर्बाद कर दिया गया। आलमी रैंकिंग में हम इतना नीचे कभी नहीं गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है सोमालिया से भी नीचे चला गया। दुनिया के 3 बदतरीन पासपोर्ट के अंदर हम शामिल हो गए। तो सिस्टम तो वाकई पहले भी तबाह था, लेकिन जो सिस्टम की तबाही आसिम मुनीर साहब के आने के बाद फिरी है ना, उससे पहले कभी नहीं फिरी। यही सिस्टम पाकिस्तान में था, बाद वक्त पाकिस्तान ऊपर भी जाता था। इसी सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत भी आगे जा रही थी, लेकिन अब नहीं। अब सिस्टम इन्होंने यही चलाना है, हुकूमत इन्होंने पूरी करनी है, कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में रखना है और सारा कुछ इनको चाहिए। मिसाल के तौर पे अब देखें ना, उस्ताद की कितनी इज्जत होती है। ये परवेज हूद भाई, उनका एक स्टेटमेंट है और उन्होंने बात की प्रोफेसर्स के साथ, वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटियों के होते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के 25 के करीब वाइस चांसलर्स को डीजी आईएसपीआर ने बुलाया, अहमद शरीफ साहब ने अपने दफ्तर के अंदर बुलाया। 25 वाइस चांसलर्स तालीमी इदारों के, उनको बुलाया गया अपने दफ्तर में डीजी आईएसपीआर की जानिब से और उन्हें कहा कि तुम लोगों ने बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाना है और साथ ही उन्होंने मुहिब्बे वतन बनाने के नुस्खे भी बताना शुरू कर दिए। जनाब ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वो मुहिब्बे वतन बनेंगे। अब बेचारे सारे वाइस चांसलर वो डरते हैं, जनाब फौजी हैं, यूनिफॉर्म में, मारेंगे पकड़ के, ये तो अगवा कर लेते हैं, नौकरियां भी छीन लेते हैं। तो वाइस चांसलर चुप करके सुनते रहे। बीच में से एक आधा बोला तो परवेज हूद भाई के बकौल उसको ऐसी चपेट पड़ी है, ऐसी उसकी सुथराई की गई कि उसके बाद वो भी खामोश हो गया। ये नादरीन सूरत-ए-हाल है कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाओ। कैसे? क्या रोजाना सुबह वो जूते पॉलिश करें, ऐसे मुहिब्बे वतन बनेंगे? ये पाकिस्तान क्यों ऐसा मुल्क है जहां पे हर किसी को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं मुहिब्बे वतन? जो बंदा बात करता है उसको सबसे पहले बताना पड़ता है जी मैं मुसलमान हूं, मेरा जनाब इस बात पे ईमान है, लिहाजा मेरी बात का गलत मतलब ना लिया। हमें क्यों करना पड़ता है? जो बंदा बात करता है किसी एक इशू के ऊपर, उसको पहले सफाई देनी पड़ती है। जी मैं पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों कहना पड़ता है आपको भाई? दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं कहना पड़ता।
यूरोप में चले जाएं, आपको एक भी गद्दार नहीं मिलेगा। बर्तानिया में चले जाएं, आपको कोई गद्दार नहीं मिलेगा। अमेरिका में चले जाएं, आपको कोई गद्दार नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चले जाएं, जापान में चले जाएं, साउथ कोरिया में चले जाएं, आपको गद्दार मिलेंगे ही नहीं। आपको थाईलैंड में भी गद्दार नहीं मिलेंगे। आपको दुनिया के किसी मुल्क में गद्दार नहीं मिलेंगे। गद्दार आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। यहां पे गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है। कश्मीरी गद्दार, बलूची गद्दार, पठान गद्दार, पंजाबी गद्दार, बंगाली गद्दार, कोई रह गया? हर एक को यहां पे गद्दार बना देते हैं पकड़ के। और अब जनाब DGISPR प्रोफेसर्स को, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्हें वाइस चांसलर को बुलाकर बता रहे हैं कि तलबा को मुहिब वतन कैसे बनाना है। ये नुस्खे वो उनको दे रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप। यानी अब ये सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे कि ये मुहिब वतन तालिब इल्म है और ये वाला नहीं है। कुछ साल पहले तक, 5-6 साल पहले तक 5 अगस्त यौम सयाह इसलिए था क्योंकि आर्टिकल 370 जो मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तानियों ने दहाइयों के लिए मेंटेन किया था, उसको एब्रोगेट करके हिंदुस्तान ने जम्मू और कश्मीर को, मकबूजा जम्मू और कश्मीर को अपने साथ असिमिलेट कर लिया, यूनियन का, इंडियन यूनियन का हिस्सा बना लिया। ये 2019 में हुआ था। तो ब्लैक डे हो गया जी पाकिस्तान में, नंबर 1। फिर ब्लैक डे 3 साल पहले, ऑफ कोर्स, फॉर द वन एंड ओनली एंड दीज डेज लोनली, इमरान खान साहब के लिए ब्लैक डे, जब 3 साल पहले 2023 में 5 अगस्त को उनको एक वहशी तरीके से पाकिस्तान के फैशिस्ट दरिंदों ने अरेस्ट किया। उसके बाद केस, बट खान हैज बीन इनकार्सरेटेड सिंस, और आज 3 साल हो गए। तो दूसरा पाकिस्तानियों को ब्लैक डे मिला, और आज एक्चुअली एक तीसरा ब्लैक डे मिला है, एक ट्रिपल ब्लैक डे हो गया। क्योंकि जो पिछले कुछ दिनों से जो सिस्टम खेला जा रहा है और तड़ी लगाई जा रही है, GHQ के जो डाकिये हैं, मोहसिन नकवी, जिन्होंने डिबेट शुरू की सिस्टम की, और लोगों ने भी हिस्सा डाला इस डिबेट में, जर्नलिस्ट ने, DGISPR ने, व्लॉगर्स ने वगैरह, वो डिबेट आज सेटल हो गई है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ही खबर आई है कि आसिम मुनीर और उसके जो 2 पिद्दे हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, इन तीनों की मीटिंग हुई है। जरदारी वॉज नॉट इन्वाइटेड, जरदारी को नहीं बुलाया गया। बिलावल वॉज नॉट इन्वाइटेड, बिल्लो को भी नहीं बुलाया गया। और इन तीनों ने डिसाइड किया है कि 6 महीने के अंदर, बगैर किसी नॉन नेगोशिएबल होगा ये कि आपको आपके 5 साल मिलेंगे, मगर इस सूरत में मिलेंगे कि 6 महीने के अंदर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाएंगे, फजूल मिनिस्ट्रियां बंद करेंगे, और सूबों की तरफ पाकिस्तान की जो राह है उसको गामजन करेंगे।